नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों को देखने वाले हैं। ये हमें ऑस्ट्रिया की एक खास जगह हॉलस्टाट ले जाते हैं। हाँ, हॉलस्टाट। ये स्रोत जो हैं वो किसी यात्रा गाइड या शायद एक कहानी जैसे लगते हैं। उस जगह की बेमिसाल खूबसूरती और वहाँ के अनुभवों को सामने रखते हैं। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से हॉलस्टाट के बारे में जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो एहसास है, उसे ज़रा बारीकी से समझें। बिल्कुल। तो स्रोत की शुरुआती पंक्तियां ही किसी पेंटिंग जैसी तस्वीर खींचती हैं। सोचिए, एक चमचमाते पन्ने सी झील जिसके किनारे नुकीले पहाड़ी शिखर आसमान छू रहे हैं और उनके बीच बसा है एक गांव। लकड़ी के बने घर जिन्हें शाले कहते हैं, वो ढलानों पर ऐसे टिके हैं मानो सदियों पुरानी कहानियां सुनाने को बेताब हों। सुनने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और इन दस्तावेजों के मुताबिक हॉलस्टाट में आपका स्वागत है, जहां वक्त मानो थमसा जाता है, जहां नमक ने कभी साम्राज्य खड़े किए थे। सही। और जहां हर कोना किसी फिल्म के फ्रेम जैसा लगता है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ ध्यान खींचती है वो ये कि स्रोत फौरन इसके इतिहास की परतें खोलता है। जिक्र आता है उन खनिकों का जिन्होंने कभी यहाँ धरती के गर्भ से नमक निकाला, वही जिसे सफेद सोना कहा गया। सफेद सोना, हाँ। इन स्रोतों के अनुसार उन्होंने पहाड़ की हड्डियों से दौलत निचोड़ी। इस विरासत ने महज एक कस्बा नहीं गढ़ा, बल्कि अजीबों की एक दुनिया बना दी। ये नमक, ये सफेद सोना, इस जगह की पहचान, उसकी कहानी के लिए कितना जरूरी रहा है, ये बात स्रोत शुरू से ही साफ कर देता है। हाँ, ये उसकी बुनियाद है एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं से स्रोत हमें हॉलस्टाट के अनुभव में ले जाता है। सुबह के मंजर का एक बड़ा ही लुभावना वर्णन करते हुए। कैसे हॉलस्टाट झील, हॉलस्टाटर जी पर सुबह की पहली किरणें पहाड़ों की लंबी परछाइयां बनाती हैं और हल्के पेस्टल रंगों वाले घर किसी कहानी की किताब के गांव की तरह धीरे धीरे जागते हैं। वाह। स्रोत उन तंग गलियों में टहलने के एहसास को शब्दों में पिरोता है। पैरों के नीचे इतिहास की थिरकन महसूस करना, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेना। अच्छा। ये वाकई एक अनोखी जगह है, चट्टान और झील के बीच एक पतली सी जमीन पर बसी हुई। हाँ, और जहाँ हर तरफ का नजारा बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा। यहाँ स्रोत जिस चीज पर जोर देता है वो है नजारों और भावनाओं का संगम। कल्पना कीजिए, झील एक शांत आईने की तरह है जिसमें गहरे रंग की लकड़ी वाले घरों और उनके पेस्टल मुखौटों का अक्स उतर रहा है। बिल्कुल। पानी की हल्की लहरों की आवाज, इत्मीनान से तैरते हुए हंस। स्रोत कहता है कि ये जानना भी अपने आप में अद्भुत है कि हजारों साल पहले यही नमक था जिसने इस छोटे से गांव को इतना अमीर और अहम बना दिया था। तो ये सिर्फ आज की सुंदरता नहीं, बल्कि इतिहास की गहरी गूंज भी है जो वहाँ महसूस होती है। लेकिन इन स्रोतों में गहरा विरोधाभास भी उभर कर सामने आता है ना? हाँ, वो तो है। ये उस प्राचीन शांत सुंदरता की तुलना आज के दौर की हकीकत से करते हैं। पर्यटकों की भारी भीड़, स्मारिका बेचने वाली दुकानों का शोर। हाँ, वो बसों की गड़गड़ाहट वगैरह। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये जगह अपनी ही लोकप्रियता का शिकार हो रही है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। स्रोत इसे स्वर्ग में शांति बनाए रखने की चुनौती के तौर पर पेश करता है। ये सुंदरता और उसकी नाजुकता के बीच का तनाव है। एक तरफ प्रकृति का अद्भुत नजारा है और दूसरी तरफ इंसानी दखल का बढ़ता दबाव। सही कहा। स्रोत के मुताबिक यही द्वंद, यही तनाव हॉलस्टाट की कहानी को इतना सम्मोहक बनाता है। ये महज एक खूबसूरत तस्वीर नहीं, बल्कि एक जटिल, जीती जागती जगह है जिसके सामने आज की दुनिया की चुनौतियां खड़ी हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा विरोधाभास उभरकर आता है वो शायद यही है कि हॉलस्टाट की अपनी ही बेमिसाल सुंदरता उसकी शांति के लिए चुनौती बन गई है। इसी सुंदरता और नाजुकता को ध्यान में रखते हुए स्रोत हॉलस्टाट में एक दिन बिताने का एक खास तरीका सुझाता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सलाह दी गई है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें, बसों की भीड़ आने से पहले, जब गांव अभी नींद में ही होता है। अच्छा। झील के किनारे पहुंचकर हॉलस्टाट की छतों और चर्च की मीनार का पानी में पड़ता अक्स, वो मशहूर पैनोरामिक शॉट लेने का यही सही वक्त है। हाँ, वो आइकॉनिक शॉट। फिर ऊपर व्यू पॉइंट तक चढ़ने का सुझाव है, जो कस्बे के ऊपर बना एक प्रसिद्ध मंच है, जहां से झील और पहाड़ों का नजारा सांसें रोक देता है। सुबह की इन गतिविधियों पर स्रोत इतना जोर क्यों देता है?
शायद इसीलिए। क्योंकि यही वो पल हैं जब आप उस शांति को महसूस कर सकते हैं जिसके लिए हॉलस्टैट कभी जाना जाता था। और हाँ, वो प्रतिष्ठित तस्वीरें खींचने का भी ये सबसे अच्छा मौका है। सही। भीड़ के आने से पहले उस जादू को पकड़ लेना, जैसा कि स्रोत बताता है, अनुभव को यादगार बना देता है। अच्छा, तो फिर मध्य सुबह के लिए स्रोत एक अलग अनुभव की तरफ इशारा करता है। फिनिक्यूलर या केबल कार लेके प्राचीन नमक खदान तक जाना, साल्ज़बेल्टन हॉलस्टैट। नमक खदान। ये महज एक खदान नहीं बल्कि 7000 साल पुराने खनन इतिहास के सफर जैसा है। 7000 साल? हाँ। बाहर निकलने पर स्रोत ताजी पहाड़ी हवा और गांव के ऊपर एक अलग नजारे का जिक्र करता है। और फिर वहाँ है स्काई वॉक। स्काई वॉक? हाँ, चट्टानों से बाहर निकला हुआ एक कांच का प्लेटफॉर्म, जहाँ खड़े होकर लगता है पूरी घाटी आपके पैरों के नीचे है। ये अनुभव कैसा रहता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। नमक खदान का दौरा करना, जैसा कि स्रोत इंगित करता है, सिर्फ एक टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं है। ये उस जगह के मूल कारण को समझने जैसा है। जैसा कि स्रोत कहता है, गांव के अस्तित्व का कारण आपके पैरों के नीचे है। क्या लाइन है ना? ये नमक ही था जिसने इस बस्ती को जन्म दिया, इसे समृद्धि दी। तो ये यात्रा को महज नज़ारे देखने से ज्यादा गहरा मतलब देता है। सही। और स्काई वॉक, वो यकीनन एक रोमांचक अनुभव है। मतलब हवा में खड़े होकर उस विशालता को महसूस करना, ये दृश्य शायद ही भुलाया जा सके। दोपहर के लिए स्रोत वापस गांव में लौटने और झील के किनारे लंच करने का सुझाव देता है। अच्छा, लंच? ऑस्ट्रियन श्नाइटल, यानी एक तरह का तला हुआ मीट कटलेट, और स्थानीय ट्राउट मछली का जिक्र भी आता है। सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद झील का चक्कर लगाने के लिए नाव की सवारी की सलाह है। पानी से हॉलस्टैट को देखना कैसा लगता होगा स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि नाव से हॉलस्टाट को देखना एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। आप देखते हैं कि कैसे गांव किनारे से चिपका हुआ है और उसके पीछे कैसे विशाल पहाड़ दीवार की तरह खड़े हैं। ये उस जगह के भूगोल और बनावट को समझने में मदद करता है। और फिर इसके बाद पुराने शहर की मध्ययुगीन गलियों में खो जाने का सुझाव है। दुकानों में झांकना, किसी कैफे में पल भर रुकना, अनोखी वास्तुकला पर गौर करना, पुराने जमाने के साइन बोर्ड पढ़ना। हाँ। और हर लकड़ी के दरवाजे, खिड़की में छिपी कहानियों को महसूस करना। ये गतिविधियाँ आपको जगह के माहौल में पूरी तरह डुबो देती हैं। और शाम के लिए यहाँ स्रोत एक बहुत मजबूत सिफारिश करता है, रात भर रुकने की। अच्छा, क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? दिन के यात्रियों के जाने के बाद क्या बदल जाता है? स्रोत के मुताबिक शाम ढलते ही जादू होता है। जादू? हाँ, दिन भर की भीड़ छंट जाती है, सूरज की रोशनी नरम पड़ जाती है और हॉलस्टैट एक शांत, लगभग रहस्यमयी माहौल में डूब जाता है। अच्छा। स्रोत झील के किनारे टहलने का सुझाव देता है, जब घरों की बत्तियां पानी में झिलमिलाती हैं और चर्च की घंटियों की आवाज गूंजती है। ऐसा महसूस होता है मानो ये जगह अब सिर्फ आपकी है। वाव। स्रोत ये भी बताता है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि असली हॉलस्टाट रात में ही अपनी खूबसूरती बिखेरता है। ये उस भीड़ भरे दिन के अनुभव से एकदम उलट है और उन लोगों के लिए है जो जगह की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं। तो स्रोत का इशारा साफ है, अगर मुमकिन हो तो रात जरूर रुकें। चलिए अब जरा उन व्यावहारिक जानकारियों पर नजर डालते हैं जो इन स्रोतों में दी गई हैं। हॉलस्टैट पहुंचना कैसे है? हाँ, ये जरूरी है। स्रोत बताता है कि वियना से गाड़ी चलाकर जाने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं A1 मोटरवे से, लेकिन पीक सीजन या वीकेंड पर ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, इसकी चेतावनी भी दी गई है। अच्छा, ट्रैफिक का ध्यान रखना होगा। हाँ, ट्रेन से भी जाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। पास के ओबर्ट्रॉन या अटनांग पुचाइम शहर तक ट्रेन, फिर स्थानीय कनेक्शन और अंत में झील पार करने के लिए नाव की सवारी। मतलब थोड़ा झंझट है ट्रेन से। शायद इसीलिए स्रोत का झुकाव ड्राइव करने या किसी संगठित टूर में शामिल होने की तरफ ज्यादा लगता है, क्योंकि वो इससे ज्यादा सीधा रास्ता बताता है। और हॉलस्टैट के अंदर घूमने फिरने के बारे में? हाँ, वहाँ पहुँचकर क्या? स्रोत कहता है कि गांव छोटा है और पैदल घूमने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। पार्किंग की जगह पुराने शहर के बाहर सीमित हैं, गलियां तंग हैं, इसलिए स्रोत फिर से जल्दी पहुंचने की सलाह देता है ताकि पार्किंग मिल सके और इत्मीनान से घूमा जा सके। ये व्यावहारिक बातें इशारा करती हैं कि हॉलस्टैट की यात्रा के लिए थोड़ी योजना बनाना जरूरी है, खासकर अगर कोई अपनी गाड़ी से या स्वतंत्र रूप से जा रहा है। बिल्कुल। पार्किंग की कमी और तंग गलियों का मतलब है कि बड़ी गाड़ियों के साथ घूमना मुश्किल हो सकता है।
स्रोत की सलाह मानकर जल्दी पहुंचना और शायद पहले से पार्किंग के विकल्प देख लेना समझदारी होगी। जाने के लिए सबसे अच्छे मौसम के बारे में स्रोत क्या कहता है? मौसम, हाँ, ये भी अहम है। सिफारिश है देर से वसंत से लेकर शुरुआती पतझड़ तक, मतलब मई से सितंबर अक्टूबर। कारण, इन महीनों में दिन लंबे होते हैं, पहाड़ हरे भरे होते हैं और झील में उनका प्रतिबिंब सबसे सुंदर दिखता है। अच्छा, तो गर्मी और पतझड़ बेस्ट है। हाँ, सर्दियों का अपना अलग आकर्षण बताया गया है। बर्फ से ढका गांव, कम भीड़, लेकिन साथ ही चेतावनी भी है कि सर्दियों में कई दुकानें, रेस्टोरेंट या आकर्षण जल्दी बंद हो सकते हैं या पूरी तरह बंद भी रह सकते हैं। तो मौसम का चुनाव आपके अनुभव को बहुत हद तक तय करेगा। जैसा स्रोत बता रहा है, गर्मियों में नज़ारे शायद सबसे शानदार हो, लेकिन आपको ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। वहीं सर्दियों में आपको वो जादुई शांति मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें करने या देखने को न मिले। सही। तो ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री क्या खोज रहा है, मतलब नज़ारे चाहिए या शांति। और भीड़ के मुद्दे पर स्रोत काफी मुखर है। ये साफ करता है कि हॉलस्टार्ट की लोकप्रियता जबरदस्त है, शायद उम्मीद से भी ज्यादा। हाँ, आजकल हर खूबसूरत जगह का यही हाल है। कुछ लोग इसे इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट जगह मानते हैं, लेकिन स्रोत आगाह करता है कि जमीनी हकीकत भीड़ भरी हो सकती है। यही वजह है कि स्रोत बार बार समय का ध्यान रखने, सुबह जल्दी पहुंचने और अगर संभव हो तो रात भर रुकने पर इतना जोर देता है। इन बातों से अनुभव में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। बिल्कुल, और ये लोकप्रियता वाला पहलू हमें सीधे उसी सुंदरता और नाजुकता के विरोधाभास पर वापस ले जाता है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, वही तनाव। ये आधुनिक पर्यटन और ऐतिहासिक जगहों के संरक्षण के बीच की एक जानी पहचानी कश्मकश है। दुनिया भर में कई अनमोल जगहें इसी चुनौती से जूझ रही हैं। अपनी पहचान बनाए रखते हुए पर्यटकों का स्वागत कैसे करें? संतुलन बनाना मुश्किल है। हाँ, संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है और स्रोत इस मुश्किल को हॉलस्टार्ट के संदर्भ में उजागर करता है। स्रोत में कुछ अतिरिक्त सुझाव भी मिलते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ घूमना नहीं बल्कि अपनी यात्रा को तस्वीरों या वीडियो में खूबसूरती से कैद करना चाहते हैं। अच्छा, विजुअल टिप्स? हाँ, जैसे झील के किनारे बने बुटीक होटल में रुकना, खासकर उन कमरों में जिनकी बालकनी से पहाड़ और झील का सीधा नजारा मिलता हो। वाह। गोल्डन आवर यानी सूर्योदय के ठीक बाद या सूर्यास्त से ठीक पहले में शूटिंग करने की सलाह दी गई है ताकि वो जादुई कहानी जैसी रोशनी मिल सके। फोटोग्राफर्स के लिए स्रोत बड़े पैनोरामिक शॉट्स के लिए ड्रोन या स्थिर गिम्बल जैसे उपकरणों का उपयोग करने का सुझाव देता है, लेकिन साथ ही पुरानी शहर की तंग गलियों की अंतरंग नजदीकी तस्वीरें लेने की अहमियत पर भी जोर देता है। मतलब बड़े और छोटे दोनों तरह के शॉट्स। हाँ। क्या ये सिर्फ फोटोग्राफी टिप्स है या इनका कोई गहरा मतलब है? मुझे लगता है ये सिर्फ टिप्स नहीं है। ये सुझाव दिखाते हैं कि स्रोत सिर्फ यात्रा की योजना बनाने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि एक खास तरह के नजरिए को बढ़ावा दे रहा है, जिसे विजुअल स्टोरी टेलिंग या नजारों के जरिए कहानी कहना कह सकते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग। हाँ, ये उन लोगों को संबोधित है जो अपनी यात्रा के अनुभव को रचनात्मक ढंग से साझा करना चाहते हैं, जो सिर्फ वहां होने के सबूत के तौर पर तस्वीरें नहीं खींचते, बल्कि उस जगह के एहसास को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प है कि स्रोत में एक पर्सनल ब्रांडिंग हुक का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कोई कहे, एक विजुअल स्टोरी टेलर के तौर पर मेरा मकसद सिर्फ सुंदरता को कैद करना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना है, उसे आपके लिए अनुवाद करना है, ताकि आप सिर्फ जगह ना देखें बल्कि उसके पीछे की भावना को भी समझें। गहरा। और एक स्टोरी हुक का भी जिक्र है जो नमक खनन की विरासत से जुड़ा है। इस गांव के वजूद की वजह आपके पैरों के ठीक नीचे दफन है। वाह। ये चीजें क्या बताती हैं स्रोत के इरादे के बारे में? ये दर्शाता है कि स्रोत का लक्ष्य सिर्फ जानकारी परोसना नहीं है, वो पाठक या दर्शक के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाना चाहता है, कहानी को गहरा करना चाहता है। हाँ, कनेक्शन बनाना। बिल्कुल। ये सतही सुंदरता से आगे बढ़कर उस जगह के इतिहास, उसकी आत्मा और उसके आज के द्वंद्व को महसूस कराने की एक कोशिश है। ये यात्रा को एक व्यक्तिगत और साझा अनुभव बनाने का प्रयास है। स्रोत का समापन हॉलस्टार्ट को एक दृश्य तीर्थ यात्रा, विजुअल पिलग्रिमेज कहकर होता है, उन लोगों के लिए जो सचमुच किसी पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत जगह में कदम रखने का सपना देखते हैं। दृश्य तीर्थ यात्रा। हाँ। ये शब्द अच्छा है। हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यहाँ स्रोत कुछ ऐसा करता है जो आजकल ऑनलाइन कंटेंट में बहुत आम है, एक सीधा कॉल टू एक्शन। हाँ, आजकल होता है ये। सुनने वालों से सीधे सवाल पूछा गया है, क्या एक एल्पाइन झील के किनारे बसे गांव का ख्याल आपकी कल्पना को उड़ान देता है? फिर वीडियो को लाइक करने का आग्रह है
कमेंट करके बताने को कहा गया है कि लोग रात भर रुकना पसंद करेंगे या दिन में घूमना। अच्छा, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और साथ ही एक मुफ्त विजुअल गाइड डाउनलोड करने के लिए लिंक देने का भी जिक्र है। हाँ, और स्रोत यही नहीं रुकता, वो आगे सदस्यता लेने या फॉलो करने का भी आग्रह करता है, ये कहते हुए, और गहरी यात्रा कहानियों के लिए जुड़े, जहाँ मैं आपको सिर्फ जगह नहीं दिखाता, मैं उन्हें आपके साथ महसूस करता हूँ। हाँ, ये फिर से उसी बात पर जोर देता है, यात्रा को एक भावनात्मक साझा अनुभव बनाना। ये दिखाता है कि स्रोत बनाने वाला अपने दर्शकों के साथ एक संवाद और रिश्ता कायम करना चाहता है, महज जानकारी देकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहता। और स्रोत का अंतिम संदेश क्या है? बनाते रहो, खोजते रहो, अपनी कहानी कहते रहो। कीप क्रिएटिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप टेलिंग योर स्टोरी। हाँ, ये रचनात्मकता और दुनिया को एक्सप्लोर करने की भावना को प्रोत्साहित करता है। शायद ये उसी विजुअल स्टोरी टेलिंग वाले पहलू से जुड़ता है जिसका जिक्र पहले आया था। बिल्कुल। तो हॉलस्टाट पर केंद्रित इन स्रोतों की हमारी इस पड़ताल से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? क्या कहेंगे? पहली, हॉलस्टाट की अविश्वसनीय, लगभग जादुई सुंदरता। दूसरी, इसका गहरा और महत्वपूर्ण इतिहास जो नमक से जुड़ा है। हाँ, नमक का इतिहास। और तीसरी, और शायद आज के दौर में सबसे प्रासंगिक, इसकी जबरदस्त लोकप्रियता और उसके कारण पैदा हुआ तनाव, सुंदरता और शांति के बीच का द्वंद्व, वो विरोधाभास। हाँ, ये महज एक सुंदर गांव नहीं बल्कि एक जटिल कहानी है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और जो सिर्फ हॉलस्टाट तक सीमित नहीं है। क्या? कैसे कोई जगह इतनी आकर्षक हो सकती है कि उसकी अपनी प्रसिद्धि ही उसकी आत्मा, उसकी शांति, उसकी मौलिकता के लिए खतरा बन जाए? ये तो सोचने वाली बात है। ये विरोधाभास कि जिस चीज की तलाश में लोग वहाँ आते हैं, शांति और सुंदरता, वही चीज अत्यधिक भीड़ के कारण कमजोर पड़ सकती है। सही। ये दुनिया भर की कई अनमोल धरोहरों और प्राकृतिक स्थलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। हम अपनी विरासत और सुंदरता को कैसे सहेजें और साथ ही उनका अनुभव भी कैसे करें बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। और ये हमें अपनी यात्राओं और उनके प्रभाव के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर विवश करता है।